नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा वनडे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लचीला संविधान है, जिसे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान कठोरता एवं उदारता का अनूठा संगम है। इसमें कुछ प्रावधान काफ़ी उदार एवं कुछ प्रावधान काफ़ी कठोर हैं। यही कारण रहा है कि भारत का संविधान धीरे धीरे आकार में बड़ा होता जा रहा है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान हो गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 460 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 25 भाग हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा हम लोगों ने कौन सा संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया था उसके बारे में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम लोग संविधान के 25 भागों के बारे में जानेंगे। संविधान में जो 25 भागों का जिक्र है, उन 25 भागों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानेंगे। एक बात जानने योग्य है कि भारतीय संविधान में नए अनुच्छेद या भाग नहीं जोड़े गए हैं। जो संविधान में भाग जो पहले 22 भाग थे, वह 22 से 25 भाग हो गए हैं। तो मूल बात यह है कि भारतीय संविधान में नए अनुच्छेद या भाग नहीं जोड़े गए हैं। किसी मूल अनुच्छेद या भाग में का, खा, गा आदि लगाकर नए अनुच्छेद या भाग बढ़ाए गए हैं। जैसे भाग 4 का, भाग 9 का और खा, 9 का और खा। इसी प्रकार से भाग 14 का, तो यह जो है बढ़े हुए भाग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस प्रकार से जो भागों की संख्या बढ़कर 22 से 25 हो गई है। तो जान लेते हैं कि 22 भागों में क्या क्या दिया गया है भारत के संविधान में। पहला भाग है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में दिया गया, जो 1 से अनुच्छेद 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, सिटीजनशिप का जिक्र है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित भाग 3 है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के दिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। इसी प्रकार से भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो है 51 का में शामिल हैं। तो यह जो है अलग से जोड़ा गया भाग है, भाग 4 का, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और अलग से जोड़ा गया भाग है, तथा यह भाग जो है परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ भाग 5 में संघ का वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक की बात करता है। भाग 6 में स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में जिक्र किया गया है और यह 152 से 237 तक की बातों को समाहित किए हुए है। इसके अलावा भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य शामिल हैं। इसी के साथ भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। द यूनियन टेरिटरीज के बारे में भाग 8 में जिक्र किया गया है और भाग 8 का संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो अनुच्छेद है वह 239 से 242 तक है। भाग 9 में
पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। 243 से 243 अड़ा तक पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। और संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी प्रकार से भाग 9 अलग से जोड़ा गया भाग है, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में जिक्र किया गया है। और 243 ताश से लगाकर 243 या 6 तक नगर पालिकाओं के बारे में जिक्र किया गया है। और यह 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात भाग 9 संविधान में जोड़ा गया। इसी प्रकार से भाग 9 खा में सहकारी समितियों का जिक्र है। और सहकारी समितियां 243 या जा से 243 या ना तक हैं। और 97वें संशोधन के तहत 2011 में इसे संविधान में जोड़ा गया। सहकारी समितियां भाग 9 खा में दी गई हैं। इसी प्रकार से भाग 10 में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के क्षेत्र का जिक्र है, जो अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। शेड्यूल एंड ट्राइब एरियाज के बारे में जिक्र भाग 10 में दिया गया है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध की बात करता है। संघ एवं राज्यों के संबंध में जो अनुच्छेद हैं वह 245 से 263 तक दिए गए हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संपदा एवं वाद से संबंधित है। भाग 12 जो एक प्रकार से वित्तीय प्रावधान से संबंधित है, जो अनुच्छेद 264 से 300 का तक है। 300 का भी अलग से जोड़ा गया अनुच्छेद है। इसी प्रकार से भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के संबंध में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक जिक्र किया गया है। भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। और यह सेवाएं सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट अनुच्छेद 308 से 323 तक दी गई हैं। भाग 14 में राज्य एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का जिक्र किया गया है। भाग 14 का यह अलग से जोड़ा गया भाग है, अधिकरण है, जो अनुच्छेद 223 का से 223 खा तक है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 14 का 1976 में जोड़ा गया। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में जिक्र किया गया है। और 324 से 329 का या 29A 324 से 329A तक निर्वाचन के बारे में भाग 15 में दिया गया है। इसी प्रकार से भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है भाग 16 में दिए गए हैं। और यह कुछ वर्ग जो है अनुच्छेद 330 से 342 तक जिक्र किया गया है। भाग 17 में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। और यह अनुच्छेद जो है भाषा का 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात के बारे में जिक्र किया गया है। भाग 19 प्रकीर्णन के संबंध में है, 361 से 367 तक। और भाग 20 संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन भाग 20 में जोड़ा गया है। 19 में प्रकीर्णन है और भाग 20 में संविधान संशोधन को जोड़ा गया है। अमेंडमेंट इसमें जोड़ा गया है। और 368 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। इसी प्रकार से भाग 20 में संविधान संशोधन हो गया। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध के बारे में जिक्र किया गया है। और भाग 21 का अनुच्छेद 369 से 392 है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया गया है। भाग 22 का अनुच्छेद जो है भाग 22 का अनुच्छेद वह है 393 से 395 के बीच। और अब भाग 25 कैसे हुए तो हम बता चुके हैं। या 22 भाग यह हो गए। और भाग 4 का, भाग 9 का और खा तथा भाग
14 का यह 3 या 23 हुआ, या 23 हो गया, या 24 और या 25। इस प्रकार से भारतीय संविधान में कितने भाग हो गए? 25 भाग हैं। 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में काखागा मूल अनुच्छेद में जोड़कर अनुच्छेदों की संख्या 460 प्लस हो गई है। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न मिलता है। तो अब यहाँ एक दो प्रश्न देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या बन रहे हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो बता चुके हैं 395 अनुच्छेद थे, याद रखना। अगला, भारतीय संविधान में वर्तमान गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 460 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हैं वर्तमान में। अगला, वर्तमान में गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर भागों की बात की जाए तो 25 भाग संविधान में वर्तमान में है। और इसी प्रकार से संविधान के किस भाग के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का जिक्र किया गया है। कुछ और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4 का अर्थात मूल कर्तव्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 तक में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़े गए। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किस भाग के तहत किया गया? तो यह भाग 9 का और अनुच्छेद 243 था, अनुच्छेद 243 या 6 के तहत किया गया था। और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया? तो 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। और जो यह 9 खा जो है किससे संबंधित अनुच्छेद है या भाग है? तो सहकारी समितियों से संबंधित यह भाग है। और 100 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम किन दो देशों के मध्य एक नई मानक सीमा का निर्धारण करता है? तो 100 संविधान संशोधन जो है वह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य नई सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के नामों की सूची था उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया? तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। और भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश देने के पूर्व संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है? प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। नए राज्य को बनाने से पहले प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। और राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसे किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और भारतीय संविधान की अनुसूची 6 किन किन राज्यों पर लागू होती है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM पर लागू होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर अनुसूची 6 जो है लागू होती है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान में जो 25 भागों का जिक्र है उन 25 भागों के बारे में अध्ययन किया। अब अगली जो क्लास रहेगी वह उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित क्लास रहेगी और उसके बाद हम लोग भाग 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करते चले जाएंगे। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या किसी न किसी माध्यम से आपको इस क्लास का लिंक मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कुछ संख्या बढ़ सके।